हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इन्फिनिटी कोचिंग में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि कोई तार है, अगर उस तार को खींचकर उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वह कितना चेंज होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो मान लें बच्चों, ये हमारा एक तार है जिसका ये जो एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये A1 है और इस तार की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वह हमारा L1 है। अब क्या किया जा रहा है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ाया जा रहा है। जब इसकी लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वह कम हो जाएगा और लंबाई इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लें पहले लंबाई L1 था, अब बढ़ाने के बाद इसकी लंबाई कितना हो गया है, L2। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो पहले A1 था, अब कितना हो गया है, A2। अब देखेंगे इस वाले कंडीशन में जो इसकी प्रतिरोध है वह हमारा R1 है और इस वाले कंडीशन में जो हमारा प्रतिरोध है वह कितना है, R2। यानी R1 और R2 में क्या रिलेशन हो रहा है, ये हम देखने वाले हैं। तो दोनों जो तार है वह सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है यानी कि रो, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो पहले तार के लिए यानी खींचने के पहले इसका जो प्रतिरोध है वह अगर हम लिखेंगे R1, तो लिखेंगे रो, इसकी लंबाई L1 अपान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरे कंडीशन में जो इसका प्रतिरोध है R2, वह होगा रो दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों पदार्थ सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो रो और इसकी जो लंबाई है L2, जो इसकी खींचने के बाद लंबाई हुई है L2 अपान जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या निकालना है, R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। यानी R1 R2 से ज़्यादा होगा कि कम होगा, यानी तार को खींचने पर इसकी लंबाई में अगर परिवर्तन किया जा रहा है तार को खींचकर, तो इसके प्रतिरोध में क्या चेंजिंग होगी, ये हम इस वाले में देखने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको मालूम होगा, यदि तार की जो लंबाई बढ़ा दिया जाए इसको खींचकर, तो आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लंबाई बढ़ाने पर आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता क्योंकि जो इतना जितने का वेट इसका होगा उतना ही वेट इसका होगा, जिसका डेंसिटी इसका जितना होगा उतना डेंसिटी इसमें भी होगा। तो कुल मिलाकर जो इसका आयतन होगा वह चेंज नहीं होगा। यानी पहले वाले कंडीशन और दूसरे वाले कंडीशन में दोनों में आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो खींचने के जो पहले मान लें आयतन हमारा कितना होगा, A1 और L1। यानी जो खींचने के पहले इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह A1 इंटू लेंथ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आयतन आ जाएगा खींचने के पहले, और खींचने के बाद अगर हम देखेंगे तो A2 इंटू L2। और अगर हम निकालना चाहें A1 अपान A2, तो ये बराबर होगा हमारा A1 अपान A2, ये हमारा बराबर होगा L2 अपान L1। इसको मान लें इक्वेशन नंबर हम 3। A1 अपान A2 इक्वल टू हमारा हो गया L2 अपान L1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे। तो R1 अपान R2 इक्वल टू रो L1 अपान A1 अपान R2 के लिए लिखेंगे रो L2 अपान A2। यहाँ से ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा L1 अपान A1 और ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिख देंगे इसको A2 अपान L2। अपान के नीचे अगर अपान होता है तो जो नीचे वाला होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारा आ गया L1 अपान A1 और A2 अपान L2। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल टू L1 L2 इसके साथ ले लेते हैं L1 L2, ऐसे L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1, A2 अपान A1। अब यहाँ से हम देखें जो या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो हमारा A2 अपान A1 है, A2 अपान A1 यहाँ पे A2 अपान A1, और इसको हम लिख सकते हैं A2 अपान A1 L1 अपान L2, ऐसे लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। और यहाँ पे A2 अपान A1 को यहाँ से अगर देखें A2 अपान A1, इसको उल्टा करके सोचें A2 अपान A1, तो ये हमारा होगा L1 अपान L2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L1 अपान L2 और इसको लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल टू R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम लर्न रखेंगे।